शो को नसीहत, खुद मियां फसीहत। अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी आने के साथ साथ वहाँ मीज़ाइल सिस्टम फराहम कर रखा है, आज उसी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन के इल्जाम में पाबंदी आयद कर दी है। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है, लेकिन इस बार अमेरिका ने ही इसको इसकी हैसियत दिखा दी है। अमेरिका दुनिया भर में मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली सबसे बड़ी और ज्यादा कंपनीज के साथ अव्वल नंबर पर है। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हाल ही में हमारे मशरिकी हमसाये भारत ने जो रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइल डेवलप किया और उसको अब वो फिलीपीन को बेच रहा है, उसने उसकी जो रेंज सरकारी तौर पे डिक्लेयर की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मुताबिक थी। लेकिन जैसे ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना, उसने जिस रेंज का मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट किया वो इस बात का सबूत है कि उसूली तौर पे वो उस MTCR के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तीसरी बात ये कि इवन भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, उसका जो रिएक्टर है उसकी टेक्नोलॉजी भी रूस से हासिल की गई है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो मैं बुनियादी तौर पे साबित ये कर रहा हूँ कि भारत के हवाले से ये जो एक्सेप्शनल और दोहरा म्यार है ये पूरी दुनिया के सामने वाजे है। पाकिस्तान ने अनलाइक इंडिया बहुत ही जिम्मेदारी का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के साथ कभी शेयर नहीं की है, जबकि भारत जो है उसने जो है उसूलों की बारहा खिलाफ वर्जी भी की है और इंतहाई गैर मुहतात और जिम्मेदाराना अंदाज में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी किया। आपको याद होगा इनका यही ब्राह्मोस मिसाइल एक दिन मुरीदके में आके गिर गया था। अगर इसी किस्म की कोई सूरत हाल पाकिस्तान से होती, अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास हो रहा होता। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका जो यहाँ तबाही फैलाने की बातें कर रहा है, वो खुद इजराइल को गजा में निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अब तक $3 अरब से जायद के हथियार दे चुका है। Beggars can't be choosers. Please understand that. जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने दे दिया है पाकिस्तान को बड़ा झटका, जिससे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। अमेरिका के इस कदम ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने लंबी दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए तकनीकी चीज़ों की आपूर्ति करने वाली चीनी और बेलारूस कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जिस पर पाक एंकर किरण नाज पूरी तरह से बौखला पड़ी हैं। और यही बात आज दफ्तर खारजा से जारी बयान में भी कही गई है कि हथियारों के कंट्रोल के दावेदार ने मुतादिद ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लाइसेंस में इस्तिस्ना दिया है। लेकिन पाकिस्तान की इस गुहार पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ही हिदायत दे डाली है। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दाम से आगा नहीं है, ताहम तिजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्ज़ाम बिला जवाज़ है। एक अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई हैं। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। अमरीकी इल्ज़ामात की तफसील में जाएँ तो नाज़रीन, अमरीकी महकमा खारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि बेलारूसी कंपनी ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खुसूसी गाड़ियों की चेज़िस फराहम किए हैं। दूसरी तरफ चीनी कंपनीज पर अमरीकी इल्ज़ामात के मुताबिक इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुतल्लिका सामान, मुतल्लिका आलात फराहम किए हैं। अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को। एक चीनी कंपनी पर अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने पाकिस्तान के खिलाई इदारे स्पार्को के साथ मिलकर बड़े कतर वाली रॉकेट मोटर्स की लॉन्च के लिए आलात की फराहमी का काम किया है। जांच के लिए इन पाबंदियों के नतीजे में नामजद कंपनीज और उनसे वाबस्ता अफराद की अमेरिका में तमाम प्रॉपर्टीज और मफादात को ब्लॉक कर दिया गया है। अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताती हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादातर रिवायती के अलावा गैर रिवायती यानी जौहरी हथियार भी ले जा सकते हैं और ये बैक वक्त कई मकामात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान से मुतालिक कंपनीज पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदियाँ लगाने का अमरीकी किरदार नया नहीं है। चंद महीने पहले अक्टूबर 2023 में अमरीका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुरज़ाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में 3 चीनी कंपनीज पर पाबंदी आयद की थी।
2021 में अमेरिका ने 13 पाकिस्तानी कंपनीज पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी आयद कर दी थी कि ये पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम कर रही हैं। अब ताज़ा तरीन अमरीकी पाबंदी की टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पाबंदियां ऐसे वक्त में आयद की जा रही हैं कि जब 2 रोज़ पहले ईरानी सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एतराज़ात आयद करते हुए खबरदार किया था कि वो हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने की सूरत में वो पाबंदियों के दायरे में आने का खतरा मोल ले सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स एक हकीकत है, लेकिन हमें अमेरिका को ये बावर कराने की जरूरत है कि अगर वो दुनिया में अमन और सलामती को बरकरार रखना चाहते हैं, जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन और को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के हवाले से यानी कि फेयर अप्रोच अपनाएं, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं कि पाकिस्तान आलमी इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और इंतहाई जिम्मेदार ताकत है, लेकिन ये सलाहियत हमने अपने साइंसदानों की दिन रात मेहनत से हासिल की है। इस पे हम किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। इन पाबंदियों का पाकिस्तान की सलाहियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर कर नहीं रहा है, तो ये इल्जाम गलत है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा मिसाइल बनाने में ये कंपनियां मदद कर रही थी। मिलर ने कहा कि अमेरिका कोई भी गलत कदम रोकने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि चीन हमेशा से दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान की मदद करता रहा है। उसके सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।